संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सर्वज्ञ की वाणी है आगम। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान आदिनाथ ने बता दिया था कि तुम्हारी 24वां तीर्थंकर होगा, क्योंकि ये भी सर्वज्ञ के आधार पर ही है। माने आपने आगम को ठुकरा दिया, क्योंकि सर्वज्ञ हमारे पास कहां है? सर्वज्ञ की वाणी आगम के रूप में हमारे पास मौजूद है। और सर्वज्ञता को बीच में मत लो, इस तर्क को स्वीकार करके जिनवाणी को मत लो। कल तक तो ये कहते थे कि आगम में कहां लिखी है बताओ, और जब आगम में कदम कदम पर बता दी तो अब कहने लग गए सर्वज्ञता की आड़ मत लो। तो ये जो अपना सबसे मजबूत तर्क है उसे छोड़ देना ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। क्यों नहीं लें? जो है तो उसका आधार हम क्यों नहीं लें? इसे इस तरह से स्वीकार करना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया कि ये कैसी गलती है। भरत और बाहुबली में जो सामने आमने ठन गई थी और युद्ध के लक्षण एकदम हो गए थे, तो दोनों के मिनिस्टर आपस में मिले, क्यों? और उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि जनता क्यों कते मरे। दोनों भाई लड़कर आपस में और फैसला कर लें। 3 युद्ध हो गए, नेत्र युद्ध, मल्ल युद्ध, जल। तो इसमें सबसे बड़ी हार भरत चक्रवर्ती की जो मंत्री थे उनकी हो गई। बाहुबली के मंत्री इतने होशियार थे कि उन्होंने अपनी बुद्धि की चतुराई से भरत को निहत्था कर दिया। क्या मतलब? भाई साहब, चक्रवर्ती की शक्ति तो चक्ररत्न ही हुआ करती है, क्यों? उसके सैनिक ही हुआ करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये अकल उस दिन किसी को क्यों नहीं आई जब 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को जीतने गए थे? तो उनको आपस में लड़ा देते, वहां खून की नदियां बहने का सवाल नहीं था। क्यों? आप जानते हैं चक्रवर्ती की दिग्विजय में एक बूंद खून नहीं बहता है, यहां भी बहने वाला नहीं था। लेकिन इस खोटे तर्क से कि मुफ्त में जनता क्यों कटे, तुम दोनों भाई लड़ लो, बहुत अच्छा लगता है ऊपर से कि सैनिक यानी सैनिक के कह रहे हम क्यों लड़े, तुम मुफ्त में लड़ लो। तो ये और राजाओं के साथ ये बात क्यों नहीं हुई, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और भारत के बाकी 99 भाइयों के साथ ये बात क्यों नहीं हुई? वहां तो खूब लड़ाई होने दी। और जब आज भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत के आ गए, तो चक्रवर्ती भरत से लड़के और बाहुबली की लड़ाई होनी थी, उसको उन्हें भरत और बाहुबली की लड़ाई बना दी। माने सेना को काट दी। सेना देखें तो बाहुबली की जितनी थी उससे भरत चक्रवर्ती के पास 100 गुनी थी, है ना? तो उसको उन्होंने इस तरकीब से किसी तरीके से भरत के मिनिस्टरों से ये बात स्वीकार करा ली। तो एक बोलते हैं कूटनीति में भरत के मिनिस्टर हार गए और बाहुबली के मिनिस्टर जीत गए, क्योंकि ये तो नक्की ही था। सैकड़ों दफे हुआ था कि बाहुबली भरत से 25 धनुष लंबे थे, क्यों? और मल्ल युद्ध में भी कई दफे भरत हार चुके थे जब होता था। और जैसा कि पानी में खड़े होंगे तो ऊंचाई का लाभ तो मिलता ही है ना, क्यों? तो उन्होंने अपनी कूटनीति की हार ये कह के कि हाँ ठीक है सैनिकों को अलग रखो। तो ऐसा ही तर्क ये सामने आज हमारे है कि सर्वज्ञता को अलग रखो। अरे सर्वज्ञता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, आगम हमारे सबसे बड़ी ताकत है, और तुम उससे हमको अलग करना चाहते हो। हम ये कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय पर विचार करने के लिए तुम सर्वज्ञता को अलग करना चाहते हो, तो क्रमबद्ध पर्याय को पहले अलग रखो, पहले सर्वज्ञता पर विचार कर लो, क्योंकि वो भी तो आत्मा के कल्याण के लिए उतना ही जरूरी है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जरूरी है कि नहीं है? और सच्चा देव सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी होता है। पहले ये नक्की कर लो ना सर्वज्ञता पर। क्यों? मेरी बहस हुई अपने मुखों से कि नहीं, ये बिल्कुल अपना रॉन्ग तरीका अपनाया हुआ है कि हमें सर्वज्ञता की आड़ में आड़ है।
सबसे बड़ा प्रमाण है। सोनलाल जी, फिर तुम सारे आगम को ही छोड़ देंगे। फिर मैंने कहा था चलो सर्वज्ञ को छोड़ दो, तो आलू में अनंत जीव है, ये सिद्ध करो। लाओ कौन पंडित करता है? क्यों, समझ में आया कि नहीं है? चलो अच्छा चलो, वो तो बहुत सूक्ष्म है इसलिए सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सुमेर पर्वत तो 1 लाख योजन का है, करो कोई माई का लाल सिद्ध, चल के हमें दिखाए कहां है सुमेर पर्वत। अरे सर्वज्ञ के बिना आलू का सूक्ष्म जीव सिद्ध नहीं किया जा सकता, और सुमेर पर्वत जैसा बड़ा 1 लाख योजन का लंबित पर्वत को सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो क्रमबद्ध पर्याय जैसे सूक्ष्म विषय को कैसे सिद्ध किया जाएगा? क्यों कदम कुमार जी, तर्क समझ में आता कि नहीं आता? क्यों छोड़ दें? सर्वज्ञ को छोड़ के बात करना चाहते हो, आगम को छोड़ के बात करना चाहते हो, तो क्या रह गया? काय से सिद्ध करें? कि वस्तु स्वरूप से करो सिद्ध। क्यों? उत्पाद व ध्रुव है तो उत्पाद व ध्रुव क्यों पर से ऐसा हो गया? अब कोई समझते नहीं उत्पाद व ध्रुव क्या है। मुझे तर्क कितने सीधे सच्चे हैं। द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएगी और ये सबके हृदय में सीधे उतरते हैं तीर जैसे। अब तुम उत्पाद व ध्रुव होता है तो पर से क्यों अपेक्षा हो, ऐसा हो, ये तर्क दिया करो। किसकी समझ में आते हैं? रजनी भाई बुद्धू बनाते, ये सही नहीं है। वही तर्क आ जा रहा है कि आगम को छोड़ो, और सर्वज्ञ तो पर को तो व्यवहार से जानता है, इसलिए वो जानता ही नहीं है। तो अब क्या रह गया? तो काय के आधार पर सिद्ध करना है कि ज्ञानी अनुभवी के आधार पर सिद्ध करो, तो पहले उसे अनुभवी सिद्ध करो। आचार्य समंत भद्र ने आप्त मीमांसा में ये कहा कि सर्वज्ञ सिद्धि करो, तो पहले कहा सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करो, फिर कहा विशेष सर्वज्ञ सिद्धि करो। माने क्या कि पहले सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं ये सिद्ध करो, और फिर भगवान महावीर सर्वज्ञ थे कि नहीं ये सिद्ध करो। फिर बाद में भगवान की महावीर की वाणी में जो आगम में लिखा है उसकी बात बाद में होगी। तो जो अनुभवी की वाणी प्रमाण है तो पहले ये सिद्ध करो कि ये अनुभवी है। तो उन्होंने एक तर्क दिया कि यदि आप ये कहते हो कि भाई हमारे महावीर सर्वज्ञ हैं, तो हम कहते हैं हमारे कपिल सर्वज्ञ हैं। कपिलो यदि सर्वज्ञो सुगतो नेति का प्रमाण, सुगतो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमाण, और ताबभौ यदि सर्वज्ञो मतभेदा कथम तयो। सब लोग कहते हैं हम सर्वज्ञ हम सर्वज्ञ, 50 आदमी कहेंगे हम अनुभवी हैं। क्यों? तो किसको रिजेक्ट करोगे कि ये अनुभवी नहीं है, और किसको करोगे कि ये अनुभवी है? बोलो, उसका कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया काय से बनेगा? बोलो पादमी जी, आगम के आधार पर बनेगा क्या? नहीं, सर्वज्ञ खड़ा हो गया, हम क्या करें? क्यों खबर सुनिए ना, आगम आगम माने आगम, आगम वो कैसे बच सकते हो? तीर्थंकर 24 थे, ये सिद्ध करो आगम के बिना। बोलो किसने बताया 24 तीर्थंकर थे? धन कुमार जी, भगवान महावीर ने बताया कि नहीं कि मेरे पहले 23 तीर्थंकर और हो गए हैं, उन्हीं की वाणी में तुमने पढ़े, तुम प्रत्यक्ष से 24 तीर्थंकर सिद्ध कर सकते हो? क्यों क्यों? अब ख्याल में आ रहा ना? इसलिए एक तर्क बिल्कुल होता है कि तुम सर्वज्ञता को छोड़कर क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करो, और मैंने सर्वज्ञता के आधार पर सिद्ध की। तो फिर दूसरा तर्क आया। देखो, पहला तर्क तो ये था कि सर्वज्ञता को छोड़ो, दूसरा तर्क आया कि वो नियम सार में पर को जानना केवली का व्यवहार से कहा है, और व्यवहार सत्यार्थ होता है। ये मैंने महेंद्र कुमार जी ने तर्क दिया ना, बताया ना, महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, और ये चर्चा राम जी भाई से ललितपुर में हुई थी। ये दोनों प्रश्न उनकी तरफ से आए थे। ये भी उनने कहा था सर्वज्ञता को मत पकड़ो पहले तो, और दूसरा तर्क उनने ये दिया था कि वो तो व्यवहार से है नियम सार की। क्यों? और वो याद भी आ रहा है क्या कि वो तो व्यवहार है, पर को जानता है, व्यवहार से जानता है माने नहीं जानता। जो क्रमबद्ध पर्याय के गुरुदेव के विरोधी विद्वान ने जो तर्क दिए थे, आज वही तर्क उनके भक्त विद्वानों से हमारे सामने आ रहे हैं। गजब की बात तो ये है। अब देखिए, आपकी किताब निकालिए, पेज नंबर 29। एक किताब तो लिखी 24 वर्ष हो गए तब ये लिखी थी, और गुरुदेव ने इसे पढ़ ली है, और पढ़कर इसकी बहुत प्रशंसा की है, वो आप लोगों को मालूम है। उसमें क्या लिखा है देखो, माने एक इसलिए गुरुदेव से भी कन्फर्म है। पेज नंबर
29। तो परमात्म प्रकाश अध्याय 1 गाथा 52 की टीका में इसकी चर्चा अत्यंत स्पष्ट है। काय की चर्चा देखो अभी निकलता है, ये संस्कृत में है, उसका हिंदी अर्थ नीचे लिखा है। संस्कृत आप अपने घर पर पढ़ लेना, तो हिंदी अर्थ में पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि काय को समय खराब करें। हाँ, प्रश्न, यदि केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं, तो वे व्यवहार नय से ही उन्हें सर्वज्ञत्व भी हो। तो व्यवहार से सर्वज्ञ कहो, परंतु निश्चय नय से नहीं। देखो शिष्य का प्रश्न है, क्या कहते हैं कि भगवान पर को जानते हैं वो व्यवहार से, लेकिन वे सर्वज्ञ हैं वो निश्चय से, व्यवहार से नहीं। कहीं के देवे तो और आत्मा में सर्वज्ञत्व शक्ति है वो निश्चय से है। ये तो अपना कलकत्ता में चला था ना बहुत, कि सर्वज्ञत्व आत्मा में जो अनंत गुण हैं वो निश्चय से है कि व्यवहार से। गुण का भेद करना वो तो व्यवहार है, लेकिन आत्मा में ज्ञान है वो निश्चय से कि व्यवहार से। यदि वो व्यवहार से और आत्मा में ज्ञान नहीं है, इसका अर्थ हो गया ना, आत्मा में अनंत गुण व्यवहार से और आत्मा में व्यवहार झूठा माने अनंत गुण नहीं है, ये कहना चाहते हो। तो सुपर प्रकाश का तो शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से, सर्वज्ञत्व शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से। ये तो अपन कई दफे सिद्ध कर चुके, इसमें नई बात है कि सर्वज्ञत्व शक्ति नहीं, सर्वज्ञता भी निश्चय से है, व्यवहार से नहीं। प्रश्न है ना, देखो हमें जी, यदि केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं, तो व्यवहार नय से ही उन्हें सर्वज्ञत्व भी हो। यानी इसका मतलब यह है कि पर को जानना तो व्यवहार नय से मानते हैं, लेकिन सर्वज्ञत्व जैनी लोग व्यवहार नय से नहीं मानते। तब तो वो कह रहा हो मैं तुम में ये दोष आएगा कि तुम्हें सर्वज्ञता भी व्यवहार से माननी पड़ेगी। ज्यादा ख्याल नहीं ना बात, परंतु निश्चय नय से नहीं, ऐसा खुशी ने प्रश्न किया। दो संस्कृत पढ़ो ऊपर, अब कश्चिद आह, कोई बोलता है, यदि व्यवहारेण लोकालोकम जानाति तरहि व्यवहारेण सर्वज्ञत्वम न च निश्चय नयेन परिहारम माह। इसका परिहार करते हैं, इसका निषेध करते हैं, इसको बताते हैं कि तुम्हारा तर्क सही नहीं है। क्या कि सर्वज्ञता व्यवहार से नहीं है, पर को जानना व्यवहार से है, लेकिन सर्वज्ञता निश्चय से है। क्या देखो पढ़ो नीचे उत्तर, जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं केवली, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। इस कारण व्यवहार कहा है। यानी व्यवहार कहने का कारण तो यह है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। तो उनको वो जानते नहीं है, इसलिए उनको व्यवहार नहीं कहा। संस्कृत देखो आप, संस्कृत, यथा स्वकीय मात्मानम तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्यम तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भण्यते न च परिज्ञानाभावात्। परिज्ञान के अभाव के कारण व्यवहार नहीं कहा, माने जानते तो हैं। क्यों लिखा का नहीं लिखा, बहुत स्पष्ट। यदि पुनः निश्चयन, देखो फिर आगे नीचे ही पढ़ लेते हैं, यदि स्वद्रव्य की भांति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर जानते, तो परकीय सुख व दुख को जानने से स्वयं सुखी दुखी और परकीय राग देश को जानने से स्वयं रागी देशी हो गए होते। इस कारण महत दूषण प्राप्त होता, इसलिए तन्मय होके नहीं जानते। अब तन्मय का अर्थ भी हम सही नहीं समझते। तो तन्मय का क्या अर्थ है, हम क्या समझते, इसमें लीन होके जानना, ये अर्थ नहीं है तन्मय का अर्थ। क्योंकि जानना लीन होके तो होता ही है, उपयोग की एकाग्रता नहीं होती। जैसे अपने आत्मा में उपयोग की एकाग्रता होती है, तो उपयोग की एकाग्रता पर को जानने में नहीं होती, केवली को नहीं होती। तो हमें तुम्हें होती कि नहीं, मैं पूछता हूं आप। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब है कि जानने में तन्मय हो जाओ, सुनने में, ये अर्थ है कि नहीं। तो इसका निषेध नहीं है। तो तन्मयता का क्या अर्थ है, तन्मय में तत्मय, उस रूप। तो पर पदार्थ में मैं पर पदार्थ रूप हूं,
ऐसी मान्यता पूर्वक पर पदार्थ को जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। जनक कुमार जी, गजब गजब बात है, विचार करना मेरी इस बात है। यदि आपने अभी आज तक नहीं सुनी हो और अटपटी लगे तो फिर मेरे से चर्चा करना क्या। और स्वाद्रव्य को तन्मय होके जानते हैं, माने ये मैं हूं ऐसी प्रतीति पूर्वक जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। तो नीचे तर्क दिया ना कि यदि परद्रव्य को तन्मय होके जानते तो परद्रव्य में जो सुख दुख है उनसे तन्मय हो जाते, वे भी आत्मा में आ जाते, और परद्रव्य में जो राग द्वेष है वे भी आत्मा में आ जाते, और जड़ द्रव्य में जो जड़पना है वो भी आत्मा में आ जाता। तो ये अकेले उपयोग की एकाग्रता से आ जाता क्या? ये तो ये मैं हूं ऐसी मान्यता से आता है, ख्याल में है ना। अकेला उपयोग एकाग्र करें तो उससे राग द्वेष तो नहीं आ जाते। एक डॉक्टर बहुत उपयोग लगा के ऑपरेशन करता है, तन्मय होकर करता है कि नहीं करता, बोलो? तो उसको दर्द होता होगा नहीं, उसका नाम तन्मयता है ही नहीं। लेकिन वो जानता है कि ये मेरा हार्ट नहीं है, तो मरीज का हार्ट है। क्यों? तो इसका नाम है तन्मय होके नहीं करता। उपयोग की एकाग्रता तो पर में भी होती है और स्व में भी होती है, केवली की नहीं। हमारी तुम्हारी बात कर रहा हूं, क्योंकि केवली में तो सब में लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता ही है, सहज भाव से झलकता है, और अपना आत्मा भी झलकता ही है। ऐसा नहीं है कि अपने आत्मा को भी कि जानने की प्रक्रिया कोई अलग हो, क्या समझे ना? दोनों का ये जो जानने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, तो तन्मयता का तो ये अर्थ है। और इसके निषेध के लिए ये कहा कि वो व्यवहार है, कि ना कि वो नहीं जानते हैं इसलिए व्यवहार है, ऐसा नहीं कहा। क्यों है क्या नहीं? देखना इसको प्रमाण प्रकाश में, और गुरुदेव ने तो पढ़ लिया, गुजराती में छुपी है, ये सब तो आपको मालूम। तो दो बातें हुई अभी कौन कौन सी? एक क्रमबद्ध पर्याय के विरोधियों ने एक तर्क तो ये खड़ा किया था, कौन सा? कि सर्वज्ञता को बीच में मत लाओ। लेकिन जब ये तर्क फेल हो गया कि क्यों नहीं लाए, तो कैसे छोड़ दें हम? जो हमारा सबसे मजबूत तर्क है उसको हम कैसे छोड़ दें? क्यों? तो वो कहने लगे कि सर्वज्ञता जो पर को तो जानता ही नहीं है, वो तो व्यवहार से जानता है। इसलिए जो पर का जानना तो व्यवहार से हो गया, तो अपने को तो निश्चय से जानता है ना। तो अपना भविष्य केवल ज्ञान में झलकता होगा कि नहीं? अपना भविष्य जान सकता है कि नहीं? तो केवल ज्ञान में तो अपना भविष्य एक ही, सिद्धू 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 क्या होना, एक ही सा भविष्य है। पर का तो कुछ जानते नहीं, क्यों? और हम अज्ञानी जी अपना भविष्य जानते नहीं, इसका मतलब भविष्य जाने ही बिना रह जाएगा। तो समझे ना? अच्छा, तो कोई पर को नहीं जानता कपूरचंद जी, तो पुद्गल द्रव्य है, ये किसने जाना? पुद्गल ने क्या? जीव ने। तो जीव पुद्गल से पर है कि स्व? तो भगवान ने ये कहा कि जो 6 द्रव्य हैं और मेरे केवल ज्ञान में झलके हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो वे झूठे हैं कि सच्चे? बोलो, तो 6 ही हैं कि 5 हैं? बोलो, पुद्गल तो हमें दिखाई भी देता है, लेकिन आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य, बोलो सिद्ध करो जरा आप सर्वज्ञ के बिना। सर्वज्ञ को छोड़ो ना, यानी उन अजीबों में ज्ञान नहीं है। क्यों? तो अजीब तो फिर कभी जाने ही नहीं जाएंगे 5 द्रव्य। तो 5 द्रव्य आज जाने कैसे गए यदि वो आपको पर को नहीं जानता है? पर को जानना झूठा है। तो ये तो हमने बहुत सुना है कि पर को पर जानता है और निज को निज जानता है ज्ञानी, तो सर्वज्ञ भी क्यों? लेकिन निज को जानता है और पर को नहीं जानता है, तो नियम सार की गाथा का आधार लेकर एक तर्क उस समय आया था जब मैं 20 वर्ष का था, सन 56 में, जो गुरुदेव की यात्रा निकली थी ना, तो ललितपुर में चर्चा हुई थी पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य की और राम जी भाई की, और पाटनी जी साक्षी रूप में वहां मौजूद थे। अब यहां मौजूद है, जाके बात कर लेना उनसे। क्या पाटनी से मेरी बहुत चर्चा हुई, जो मौजूद थे उस वक्त वहां। और अब देखिए, दो बातें हो गई ना। कौन कौन? तो भाई ये नहीं चले, जानते हैं सब द्रव्यों की, सब पर्यायों की। यदि ये हो जाए तो ये सारी घोषणाएं भविष्य की झूठी होंगी, पूरे प्रथमान योग पर चौकड़ी लग जाएगी। क्यों पंडित जी? और द्रव्यानी वो खड़ा रहेगा,
क्योंकि वो तो सब केवल ज्ञान गम्य है। सूरम जी ने लिखा ना, अध्यात्म तो बुद्धि गम्य है, लेकिन करुणा नियोग का सारा कथन केवल ज्ञान गम्य है कि नहीं? और केवल ज्ञान के लिए कौन सी कर्म की प्रकृति, कौन से गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होती है? तो केवली के लिए वो कर्म स्वाहे के पर। बोलो पंडित जी, पूरा जो कर्म है वो पर है ना, और उसको केवली जानते नहीं है। तो पूरा जय धवला, पूरा सतखंडागम, पूरा गोमठ सार, सारा जो कर्म का वर्णन है, किसी ज्ञानी ने आत्मा में अनुभव कर करके जाना है? मैं पूछता हूं, गौतम स्वामी से लेकर जब तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था वहां से और आज तक, क्या किसी ने अंदर देख के जाना है? उसे अनुभव से जाना है कि केवली के ज्ञान में झलका और उनने लिखा उससे पढ़कर जाना है? बोलो, सारा करना नहीं होगा, 1 मिनट में साफ हो जाएगा। इसलिए भाई, सर्वज्ञता से इंकार नहीं करना। तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय जचे तो ठीक और ना जचे तो ठीक, लेकिन सर्वज्ञता तो तुम रोजीना पूजन करते हो, रोजीना सर्वज्ञ की तो पूजन करते हो। क्यों करते कि नहीं करते? तो सर्वज्ञता से कि दूसरे की एक आंख फूट जाए इसलिए अपने दोनों क्यों फोड़ते हो? समझ में आया कि नहीं आया? एक आदमी ने बहुत तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जो तुझे मांगना है वरदान मांग ले। क्यों? तो उसने कहा कि मेरे मन में जो भाव आए उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो जा, हो जाएगी, लेकिन जो तेरी इच्छा तू करेगा तो जो तेरे को मिलेगा उससे डबल पड़ोसी को मिलेगा। तूने 1 घोड़ा मांगा तो 1 घोड़ा तुझे मिल जाएगा और 2 घोड़े पड़ोसी को। तो सुखी तो पूरा हो गया कि जो मांगे वो मिले। क्यों आर्या जी? सुखी तो पूरा हो गया, लेकिन पड़ोसी को डबल। तो मान खंडित होगा। मैंने अब कोई सुख सुविधा की तो कमी नहीं रही ना, लेकिन मान खंडित होने लगा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत दोस्तों यारों से कहा कि चक्कर फंस गया है, क्या करूं? अरे मैं बताता हूं तेरी तरकीब कि क्या, कि भगवान से मांग ले कि मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। तो ये तूने बहुत अच्छा कहा, मेरी एक जाए तो जाए लेकिन पड़ोसी की 2 फूटना चाहिए। पड़ोसी की क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध ना हो जाए, उसमें अपनी सर्वज्ञता जाए तो जाए। तो ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाते हैं? मैंने इसमें एक बात लिखा, क्रमबद्ध पर्याय आपने पढ़ी हो तो, कि यदि क्रमबद्ध पर्याय दुर्भाग्य से हमारे ख्याल में पहले नहीं आई और किसी दूसरे व्यक्ति के ख्याल में आ गई जिसे हम नापसंद करते हैं और जीवन भर जिसका विरोध करते रहे हैं, तो इतने मात्र से उस क्रमबद्ध पर्याय का विरोध नहीं करना। क्यों? तुम्हारे ख्याल में पहले आ जाती तो तुम्हारी हो जाती। क्यों? अब तो उनकी कहलाएगी। अब कांजी स्वामी के साथ क्रमबद्ध पर्याय का नाम जुड़ गया तो हम क्रमबद्ध पर्याय मानेंगे तो कांजी स्वामी की बात मान ली, ये हो जाएगी। मैं कहता हूं भैया, तुम कांजी स्वामी को मत मानो, 1000 गालियां दो, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय को मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्रमबद्ध से इंकार नहीं करना, सर्वज्ञता से इंकार नहीं करना। जो इस व्यक्ति से है तो रहने दो। क्यों? उसके पीछे धर्म में विकृति नहीं करना चाहिए। धर्म में भी विकृत हो गया तो तेरा कितना आत्मकल्याण का अभाव हो जाएगा अनंत भक्त के लिए। तो इस बात को समझना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न अपना वो पुरुषार्थ का खड़ा है। देखो भाई, ये भी एक बात है कि साहब, ये जब से पहले तो कोई झगड़ा था नहीं, और जब से ये तुमने क्रमबद्ध पर्याय निकाली है तुम्हारे गुरुदेव ने, मतलब तब से झगड़ा खड़ा हो गया। क्यों जी? हम एक हाथ जोड़ के आपसे प्रश्न करते हैं कि समाज का झगड़ा मिट जाए। क्यों? समाज के नेता लोग कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय के झगड़े को छोड़ दो ना, चर्चा ही बंद कर दो इसकी। मेरे से समाज के बहुत बड़े नेता ने, अपोजिट पार्टी ने कहा कि आप पंडित जी क्या कोई इतनी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हैं? मगर जैन धर्म का सच्चा सिद्धांत है इसलिए करते हैं। अभी अभी बिल्कुल ताजी बात है, विदेश में बात हुई थी, देश में तो मिलना होता नहीं ना, ये सच्ची बात है इसलिए कहता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, आप इसे बंद करो, इसे बंद करो। ये कहने लगे झगड़े की बात है, इसे बंद कर दो।
मैं कहता हूं कि आत्मा का अनुभव संभव नहीं है क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के बिना। इसकी चर्चा बंद कर दो, माने एवं मुफ्त में चला जाने दो, ऐसा अर्थ है। क्यों, कैसे कैसे संभव नहीं है कि भैया आत्मा का अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा? अब दो ही कारण है सबसे जबरदस्त मदन लाल जी। कौन कौन से दो कारण है? पहले तो ये कि वो जो आत्मा जिसका हमें अनुभव करना है, अपने विकल्पात्मक ज्ञान में उसका सम्यक निर्णय नहीं हुआ है। अपने लिखा है पहले देशना लब्धि है, सम्यक निर्णय होना चाहिए, तो बाद में आत्मा की अनुभूति होती है। ये तो अपना सुबह चल रहा है ना बहुत विस्तार से। क्योंकि जिस आत्मा का अनुभव करना है वो कैसा है, क्या है, यही पता नहीं है, और कह रहे कि आत्मा का अनुभव हो जाए। बहुत से लोग शिकायत करते कि नहीं करते हैं कि पंडित जी हम बहुत कोशिश करते हैं, सामायिक करने को बैठते हैं 1-1 घंटा कि अपने आत्मा को अनुभव करें, आत्मा को देखें, लेकिन वहां आत्मा महात्मा तो दिखाई देता नहीं है, और सारी दुनिया दिखाई देती है, जो आंखें खोले रहने पे भी दिखाई नहीं देती है। क्यों? और मैं सारा अमेरिका घूम के आ जाता है बिना टिकट के, न मालूम कहां 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 ऐसी ऐसी जगह कि जहां की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो होता है कि नहीं ऐसा? बोलो है? तो मैंने कहा ऐसा क्यों होता है कि जिस आत्मा का ध्यान करने के लिए आपने आदेश दिया है वो आत्मा क्या है, कैसा है, उसे पता ही नहीं है, तो बेचारा लगे कहां? क्यों? तो भटकता है यहां वहां। तो पहले विकल्पात्मक ज्ञान में उस आत्मा का स्वरूप का निर्णय कर और फिर उपयोग को लगाना देख कैसे नहीं लगता? ख्याल में है ना? अरे भाई अपना बच्चा खो जाता है कि अपने घर में कोई चोर ने चोरी करी हो, तो चोर को हमने देखा, भागते हुए देख लिया, समझे आप पंडित जी? अब पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब कैसी विचित्र दुविधा की स्थिति है कि चोर को देखा तो हमने है और खोजना पुलिस को है। हम खोज नहीं सकते, और हम खोज के हमें मिल भी जाए तो हमारे हाथ में यह पावर नहीं है कि हम उसे पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें। क्यों? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट हम पे कहे कि तुमने कैसे रास्ते में चलते आदमी को छेड़खानी की। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाए तो अपराध सिद्ध हो जाएगा तो जेल का काम है, मजिस्ट्रेट का काम है कि पुलिस का काम है। हम कुछ किसी को हाथ नहीं लगा सकते। क्यों पंडित जी? अब देखा हमने है और खोजना पुलिस को है। तो कभी हमारे यहाँ चोरी हो गई, वो चोर ऐसा हमने देखा है और वो चोर ले गया, तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? हाँ हम खोजेंगे, लेकिन खोजने के पहले तुम हुलिया बताओ, गोरा था, काला था, लगभग उम्र कितनी होगी, तो हम नहीं ढूंढ सकते। आजकल तो इतना हो गया है कि वो आदमी जिसने देखा है उससे हुलिया पूछ पूछ के तो एक्सपर्ट होते हैं, उसकी फोटो बनाते हैं, फोटो बना के उसे दिखा के कहते देख ऐसा है कि नहीं, ये मुझे जरा छोटी कम है, उसे काट देते ऐसा है, ऐसा 10-5 दफे करके और फिर हाँ ऐसा, तब वो उसका फोटो फिर उसे देते हैं कि इस आदमी को खोजो। क्यों? उसका फोटो फिर अखबारों में छाप देते हैं, दीवारों पे लगा देते हैं कि ये आदमी कहीं देखे तो ये पता। तो उस चोर की खोज, उसके बारे में कुछ रूपरेखा ख्याल में नहीं हो, क्यों? लंबाई चौड़ाई ख्याल में नहीं हो, शकल अकल ख्याल में नहीं हो, तो कोई नहीं खोज सकता, नहीं खोज सकता ना। तो आत्मा का रूप रंग, उसकी लंबाई चौड़ाई और कुछ भी स्वरूप तेरे ख्याल में नहीं हो और कह रहे तू खोज अंदर आत्मा को, कैसे खोजेगा? क्या देखेगा? तो क्यों भैया उस चोर का रूप रंग किससे पूछे पुलिस? बोलो क्या नाम, महावीर प्रसाद जी नाम है क्या है? किससे पूछे कि जिसने चोर को देखा है? अरे उसमें क्या है? क्यों? तो आत्मा की लंबाई चौड़ाई, उसका स्वरूप किससे पूछे कि जिसने आत्मा को देखा है। कहां पढ़े कि जिन ज्ञानियों ने आत्मा को देखा है उनने जो हुलिया उसका लिख दिया है, क्यों? उससे पूछे। और पक्का जितना एक्यूरेट वो चित्र बन जाएगा पुलिस वालों के दिमाग में, उतनी ही सफलता उन्हें चोर को पकड़ने में मिलेगी। क्यों जी? आपने तो वो था तो सीखिया पहलवान असली चोर, तो तुमने उसे मोटा ताजा बता दिया, था तो गोरा भूरा और काला बता दिया, था तो 25 वर्ष का जवान, आपने उसे 75 वर्ष का बुढ़ा बता दिया, तो चोर जिंदगी भर के लिए सुरक्षित हो गया। अब दुनिया में उसे कोई खतरा नहीं है, तो अब उसे कोई नहीं खोज पाएगा। तो ऐसा जो आत्मा का स्वरूप गुरुमुख से और जिनवानी से पढ़ के जाना है
यदि उसमें जरा भी गड़बड़ी रह गई तो अनंत काल तक तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा। समझ लेना कितनी सावधानी का काम है भैया। तो एक तो क्या कारण हुआ आत्मा के अनुभव नहीं होने का कि वो आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय नहीं हुआ, तो इसलिए निर्विकल्पक अनुभूति में नहीं आता। तो दूसरा कारण क्या है? बोलो गंभीर में जी, क्या ना दूसरा कारण क्या है? काम बहुत है, इसलिए फुर्सत नहीं है। क्यों क्या मोहनलाल जी? काम बहुत है इसलिए फुर्सत नहीं है। तो बच्चे काम संभाल लें तो फिर मैं पंडित जी तुम्हारे आत्मा में ही लग जाऊंगा। क्यों? फिर कैसे नहीं कि भैया तू हमारे आत्मा में लगेगा तो तेरे को तेरा आत्मा कभी नहीं मिलेगा। आत्मा में तेरी आत्मबुद्धि ही नहीं है, उसे हमारा आत्मा समझता है। जो आत्मा वाले पंडित जी, तुम्हारा आत्मा, क्यों तुम आत्मा का प्रतिपादन करते हो तो हमारा आत्मा हो गया। उसने अपनापन तो आए भले तेरे आदमी को, और बाल बच्चों ने काम संभाल लिया। तो आज तक कोई बच्चों ने, किसी लड़के ने बाप को निश्चिंत नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाप निश्चिंत होना ही नहीं चाहता है। लड़का क्या करे? धक्का मार मार के निकाले क्या? तो पापा आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो? काय को ऑफिस में आते हो? ना हमें काम करने देते हो। तुम जयपुर चले जाओ ना शिविर में 15 दिन को, तो घर में शांति तो रहे। सासू जी तुम नहीं जाओ, पापा अकेले उनमें तबियत ठीक नहीं रहती है। क्यों? तो थोड़ी घर में शांति तो रहे। नहीं है ये हालत लगभग घरों की। वे तो रिटायर्ड करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या रिटायर्ड होते हैं? 90 वर्ष का बाप हो, 70 वर्ष का बेटा, तो उस बाप को वो बेटा मूर्ख ही लगता है। रोज ही ना सुबह उसको जगाएगा क्या? मान लो वो 5:30 बजे उठता है और पिता 5 बजे उठता है, इतनी देर तक सोता रहता, कैसे धंधा करेगा, क्या करेगा? और 5 बजे चिल्लाना शुरू करता। वो तो अपनी इच्छा से 5:30 बजे ही उठता है। वो समझता मैं 1 घंटे चिल्लाया इसलिए उठा है, और यदि नहीं चिल्लाता तो शायद ये सोता ही रहता। क्यों? शाम के 5 बजे तक। ऐसा है, उसके चिल्लाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर वालों ने समझ लिया कि इनकी बुद्धि तो सजा गई है, ये तो कहते ही रहते को नो रिएक्शन। फिर भी वो समझता है कि मेरे करने से हुआ है, और मैंने सावधान किया, हमेशा कहता रहा समय पे जाओ, इसलिए कमाए हैं। जितना पैसा बाप ने सारी जिंदगी में नहीं कमाया हो, उतना पैसा बेटा 1 साल में कमा के रख दे, तो भी बाप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये बेटा मेरे से होशियार है। क्यों? मैंने ट्रेनिंग दी ना अच्छी, इसलिए। तो तूने क्यों नहीं कमा लिया? तेरी ट्रेनिंग से उसने कमा लिया ना, अब तो निश्चिंत हो जा। तो ये बाप निश्चिंत होना ही नहीं चाहता है, तो वो बेटा बेचारा निश्चिंत करे कैसे? क्यों? तो कौन कर सकता है निश्चिंत? बेटा नहीं करेगा, बेटियां कर देती है ना? बेटियां कर देती है। कितने दिन परेशान करेंगी? 10 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, फिर तो जाएंगी ना अपने घर। क्यों? सब अपने माथे का बोझा उतर जाता है कि नहीं उतर जाता है? बेटों के बाप अभी भी घर में बैठे, और 5-5 बेटियों का बाप हमारे पास उनसे आगे बैठ के आए गए। प्रमाण प्रत्यक्ष। क्यों? बेटियां अपने अपने घर चली गई। कौन चिंता करता है? क्यों? कौन करता है निश्चिंत? दूसरे भी बैठे हैं सामने, चिंता मत करो, ये दाढ़ी वाले की यही हालत है। इनकी 2 बेटियां थी, गई, और ये सब धंधा पानी बंद करके तो 24 घंटा इसमें समर्पित हो गया। तू बताओ एक आध बेटा वाला कभी मैं हो गया हूं, धक्का मार मार के निकाला होगा तो भी नहीं हुआ। मैं एक कहता हूं कि क्रमबद्ध पर्याय ही एक ऐसी बेटी है कि जो तेरे को निश्चिंत कर सकती है कि होता स्वयं जगत परिणाम और तू जग का करता क्या है। जब इंदिरा गांधी ने 71 में पाकिस्तान की लड़ाई जीती थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो बच्चन ने एक कविता लिखी थी। किस बच्चन ने? तुम्हारे बच्चन ने नहीं, हमारे बच्चन ने। तुम्हारा बच्चन कौन? हमारा बच्चन कौन? तुम्हारा बच्चन अमिताभ बच्चन, हमारा बच्चन उसका बाप हरिवंश राय बच्चन। कभी उसके भी लोग हमारे जमाने में फैन हुआ करते थे। जब उसकी मधुबाला की कविताएं वो पढ़ता था तो लाखों लोग सारे देश में सुनते थे कि नहीं सुनते थे? भीड़ इकट्ठी होती थी।
तो हरवंश राय बच्चन ने 4 पंक्तियां लिखी थी। अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल। क्या लिखा था? अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल, अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। क्या मतलब समझे इसका कि नहीं? इसके 2 अर्थ हैं। एक तो अंगूर, और अंगूर की बेटी माने शराब। स्विट्जरलैंड अभी हम गए थे, तो स्विट्जरलैंड में 99% अंगूर की ही खेती होती है। पूरे देश में घूमा तो बस अंगूर, पहाड़ियों पे अंगूर के लगाए, पहाड़ों पे, पूरे पहाड़। देखा अपने देश में इतने पहाड़ बेकार पड़े, सच कहता हूँ। वहां अपन कहिए ये तो जमीन है ही नहीं, यहाँ कुछ पैदा हो सकती है। उनने पहाड़ों को काट काट के ऐसी जमीन बनाई, उसमें इतना कोठ बनाया और उसमें अंगूर की बेलें लगाई। सैकड़ों मील तक हमने चल के देखा, अंगूर खेती। क्या होता है कि शराब बनती है, तो शराब बन के सारी दुनिया को सप्लाई होती है, और जो विदेशी मुद्रा आती है उससे आटा दाल खरीदते हैं, वो कुछ पैदा ही नहीं होता है। अंगूर माने शराब, अंगूर माने अंगूर, और अंगूर की बेटी माने शराब। उसने कर दिया कमाल, सारी दुनिया को बस में कर लिया कि नहीं कर लिया? यदि अंगूर के बेटा होता तो क्या होता? एक बेटी ने सारी दुनिया को पागल कर दिया कि नहीं कर दिया है? और दूसरा अर्थ है अंगूर माने जवाहरलाल नेहरू। अंगूरी कलर के थे ना, एकदम रसीले। अंगूर माने जवाहरलाल नेहरू, और उनकी बेटी माने इंदिरा गांधी। वो उस समय लिखा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे दुर्गा कहा था ना, और किसी ने यह भी कहा था कि हमारी संसद में एक ही मर्द है और उसका नाम है इंदिरा गांधी। उस वक्त उन्होंने लिखा था कि अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल, अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। बेटा होता तो क्या होता? जब ने क्रमबद्ध पर्यायी अंगूर की बेटी है भाई साहब, ये तुम्हें निश्चिंत कर सकती है। बेटों ने आज तक किसी को निश्चिंत नहीं किया। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उसमें तू कुछ भी फेर फार कर नहीं सकता। ऐसा तेरे दिमाग में यदि आ जाए एक क्षण को, तो लोग कहते हैं कि सब लोग निठल्ले हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। सब यही कहते हैं, सब लोग पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। क्यों? मैं कहता हूं कि सच्चा पुरुषार्थ जागृत होगा, क्योंकि जब इस दृष्टि को पर में कुछ करने के लिए काम ही नहीं रहेगा तो जाएगी कहां? अपने आत्मा में आएगी ना, और आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने लिखा कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का सच्चा फल दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख होना है, और वही सम्यक पुरुषार्थ है। परिद्रव्य में कुछ करने की भावना ये तो अनर्थकारी है, ये कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। इसे जिनने पुरुषार्थ माना है उसका लोप तो होना ही चाहिए, तो हो जाएगा। बाकी बात